नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, शिक्षा जगत से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं प्लस जो आपके क्लास हैं यूपी टेट के और आगे ही आने वाली जो शिक्षक भर्ती है सुपर टेट, उसके लिए भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। बेहद ही जरूरी इन्फॉर्मेशन के लिए ये सेशन लाया गया आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा सारी बातें, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षक भर्ती पर। एक नया बयान आया है हमारे शिक्षा मंत्री जी द्वारा, उसको अभी हम बताते हैं आपको। और आगे देख पा रहे हैं लेखपाल भर्ती विज्ञापन के लिए भी बहुत ही नया अपडेट और बहुत ही खुशखबरी बहुत बड़ी आने वाली है आपके लिए। इसी हफ्ते जारी होने वाला है भाई आपका लेखपाल भर्ती। लगभग 8,000 की जो वैकेंसी है वो इसी हफ्ते आने वाले संडे तक ये जारी हो जाएगा। और यूपीएसआई धांधली के विषय में बात करते हैं। यूपी टेट परीक्षा केंद्र में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और कुछ वही सेंटर रह जाएंगे, तो हम इसके विषय पर भी बात करेंगे। और स्कूलों का निजीकरण को लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है भाई, इसके ऊपर भी बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। शिक्षक भर्ती पर लेकर बात करें तो अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी द्वारा बयानबाजी किया गया है कि भाई कितनी भर्ती ली जाएगी। अब 17,000 तो जारी कर दी गई है और इस पर इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते। साफ साफ उनका कहना है कि 17,000 भर्ती जारी कर दी गई है। अगर इस क्रम में हम देखें तो अभी आपने एक न्यूज सुना होगा कि लगभग 54 लाख अभ्यर्थियों का, 54 लाख बच्चों का प्राथमिक परिषदी और कह ले बच्चों उच्च विद्यालयों में एडमिशन यानी कि रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इस तरह की अगर बात करें 54 लाख बच्चों का अगर एडमिशन हुआ है, 54 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है प्राथमिक और परिषदी उच्च स्तरीय विद्यालयों में, तो उनको पढ़ाने के लिए टीचर भी चाहिए। और कितने टीचर की रिक्वायरमेंट होती है वो हम आरटी एक्ट 2009 से देखते हैं। आरटी एक्ट 2009 में साफ साफ ये बात लिखी गई है, एक बच्चे के ऊपर 30 छात्र होने चाहिए, 30 टीचर होने चाहिए। एक छात्र के ऊपर लगभग 30 टीचर की बात होती है। यानी कि 54 लाख जब अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया है तो मतलब एक की बात करेंगे 54 मतलब 30 बच्चों के ऊपर एक छात्र की बात होती है ऐसे। यानी कि 54 लाख है, अगर 54 लाख अभ्यर्थी हैं तो 54 लाख अभ्यर्थी में 30 का भाग दे दीजिए। अगर 30 का भाग देंगे भाई 54 लाख में लगभग 18, यानी 18 के आगे 4 जीरो लगा दीजिए, लगभग 1,80,000 शिक्षक की वो नियुक्ति करना चाहिए उनको। ऐसी बड़ी खबर नहीं आ रही है, उसमें मात्र 17,000 की बात हो रही है। अगर वह यह कह रहे हैं कि 54 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो एक टीचर पर लगभग 30 छात्र की बात होती है। किसके थ्रू? तो बताएंगे आरटी एक्ट 2009 के थ्रू। ये साफ साफ लिखा गया है। इस कंडीशन में अगर ये 17,000 निकालकर बहुत बड़ी बहादुरी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, लेखपाल भर्ती की विज्ञापन की बात कर लें तो इसमें कब जारी होंगे आपके भाई यह भर्ती, मतलब इस तरह से कब नोटिफिकेशन आ जाएंगे? तो याद रखना मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से और आयोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस हफ्ते आपकी नोटिफिकेशन आ जाने वाला है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे आप देखकर लगभग 8,000 की सीटें आने वाली हैं। 8,000 सीट हैं इनके द्वारा बताया जा रहा है और यह सीट बहुत जल्द ही भरी जाएंगी। लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर यह स्टार्ट हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस, है ना, लेखपाल भर्ती की। दूसरी तरफ बात करें यूपीएसआई को धांधली को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा उतावले हुए हैं। और आपको पता है पीटी यानी कि जो अगर डीवी है और पीएचटी के लिए बच्चों को बुलाए जाने की भी बात कर दी गई है। लगभग 20,000 बच्चे को बुलाया जाएगा। उसमें बच्चों का मानना है कि यह गलत तरीके से कापियां चेकिंग हुई है या फिर गलत विसंगतियों के कारण जो भी हुआ हो। इसमें बच्चों का 150 लगभग 6,000 ऐसे बच्चे हैं, 6,000 से 5,000 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो कि लगभग 20 यानी कि बात करें 150 प्लस नंबर पाके बैठे हुए हैं। जब 150 प्लस पाकर बैठे हैं, 9,000 ही सीट है, तो हम लोग तो ऐसे छट जाने वाले हैं जो बच्चे मेहनत करने के बाद 115 110 प्लस लेकर आए हैं। तो इस कंडीशन में पहले सीबीआई जांच कराई जाए। और निरंतर बच्चों का यह धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज यह न्यूज निकल के आया है कि सीबीआई की जांच के लिए यह सारी की सारी व्यवस्था फंस चुका है। अब सीबीआई की जांच होगी इस पर और सारी चीजें अपने उचित व्यवस्था के आधार पर होगा। वैसे तो खैर मान के चलें जो भी होने वाला है हमारे सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार जो चाहेगी वही होगा, क्योंकि सरकार कदापि नहीं चाहेगी कि यह भर्ती फंस जाए, और फंसेगी नहीं और ना ही दोबारा यह एग्जाम होगा। सिर्फ क्या हो सकता है, थोड़ी सी चेकिंग वगैरह बैठ सकती है, लेकिन यह फंसने वाला नहीं है और यह अपने समय पर क्लियर होगा। भले चाहे जितनी भी धांधली हुई हो इसमें बच्चों का जो मेहनत है उस पर वो नहीं देखेंगे। वो जो हो गया है बस उसको क्लियर करने के लिए, या फिर सीधे के सीधे कह लीजिए उसको किसी तरह वो किसी भी हाल में उसको क्लियर करना चाहेंगे। और इसके क्रम में सीबीआई जांच तो हो रही है और सीबीआई पे आपको पता है किसकी चलती है और किसकी नहीं चलती है। ये सारी बातें आपको बताने वाली बात नहीं है, कोई अलग की बात नहीं है। यह सब कुछ ये सबको पता है क्या होने वाला है आगे। यह भर्ती फंसने वाली तो नहीं है, भले चाहे जितनी धांधली हुई हो। जितने भी नंबर सबको मिले हैं उतने ही नंबर रहेंगे, ना ही बढ़ेंगे ना ही फिर से पेपर होगा। कुछ नहीं होने वाला इसमें, कुछ भी नहीं, कदापि कुछ नहीं सुना जाएगा। और जिनका नंबर आया है थोड़ा बहुत चेकिंग हो सकता है और हो सकता है एक आध दो को वो पकड़ के सामने ला दें, कह दे कि भाई ये ऐसा ऐसा बात है और इनको निकाल दिया जाता है। लेकिन बाकी सब तो रहेंगे। 12-12 लाख बच्चों का कहना है, सोशल मीडिया का कहना है कि 12 लाख 13 लाख ऐसे पेपर कापियां बिकी हैं।
तो खैर अलग बात है, अब देखने को मिलता है कि आगे क्या निर्णय आता है सीबीआई जांच द्वारा। बच्चों का धरना लगातार अनवरत है, बच्चे लगातार धरना कर रहे हैं इसके लिए। और बात करें वहीं यूपी टेट के एग्जाम को लेकर, तो यूपी टेट के लिए लास्ट उन्होंने बात कर दी कि 23 तारीख को ही आपका एग्जाम होगा। उसके लिए परीक्षा केंद्र में मतलब 15 परीक्षा केंद्र में संशोधन वगैरह किया जा रहा है कि जो पहले से जहाँ पर मतलब यह था कि यहाँ पर गलत तरीके से हो सकता है कि एग्जाम हो, तो उसको फिर से चेंज किया जा रहा है। जो ग्रामीण जगह पर जहाँ पर सेंटर आपका गया था लगभग लमसम, उसको सारे के सारे चेंज कर दिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के चीज़ें अव्यवस्थित ढंग से हमको देखने को मिल सकती हैं। इस वजह से जो ग्रामीण सेंटर थे उसको बदल दिया जा रहा है। अब हो सकता है आपका सेंटर उसी कॉलेज में पड़ जाए जिस कॉलेज में पहले था, तो इसका मतलब यह नहीं कि सेंटर नहीं चेंज हुआ है, अभी सेंटर पर जांच नहीं हुई है, सब कुछ हुई है। जांच पड़ताल के बाद अगर वही फिर से आपको सेंटर मिल जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कहेंगे कि आप सर मेरा सेंटर वही रह गया, नहीं। उसमें हो सकता है जांच के बाद यह पाया गया हो कि आपका सेंटर बिल्कुल सही हो, वहाँ पर कोई भी ऐसी धांधली की बात ना हो, या फिर अव्यवस्था की बात, या फिर अव्यवस्था कार्यक्रम वहाँ पे न हुआ हो। आप समझ सकते हैं उसमें सारी बातें, मतलब कि व्यवस्थित ढंग से आपका जो सेंटर है वो रहा हो, पहले से ही साफ सुथरा रहा हो। इस वजह से हो सकता है न चेंज हुआ हो, लेकिन अगर चेंज हुआ है तो इसका मतलब यह समझ जाना है हमें कि भाई वहाँ पर कुछ अव्यवस्थित ढंग से कुछ ऐसे एलिमेंट रहे हों जो कि हमारे परीक्षा के क्रम को या फिर कुछ ऐसी प्रणालियाँ ला दें वहाँ पर जो कि डिस्टर्ब हो जाए फिर से एग्जाम। समझ रहे हैं ना? तो इस वजह से ग्रामीण जितने भी आपके सेंटर थे सब के सब लगभग चेंज हो जाएंगे, और बाकी के बाकी जो अच्छे थे फिर से उस पर जांच वगैरह किया गया, उसके ऊपर पूरी सुरक्षा बैठाने के बाद हो सकता है आपको फिर से वही सेंटर मिल जाए जो आपका पहला था, है ना? ये बातें हो सकती हैं। और लगी बात स्कूलों के निजीकरण को लेकर, भाई ये मध्य प्रदेश से एक न्यूज निकल के आ रहा है भाई, लगभग 52 जिलों में 52 जिलों के जो स्कूल हैं, जो स्कूल है भाई वह पीपीपी प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर काम करेंगे। किसके साथ मिलकर? पतंजलि के आधार पे। पतंजलि शिक्षा संस्थान एक है, उसके साथ मिलकर पार्टनर बन जाएंगे। मतलब एक तरह से जो आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं मध्य प्रदेश के, वह 52 जिले हैं। अब ऐसा नहीं कि अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल गया तो यूपी में नहीं देखने को मिल जाएगा, यूपी में भी बहुत सारी चीजें हैं, रेलवे को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर, हो सकता है स्कूल भी इस तरह देखने को मिल जाते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे 40-42 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, अब इसमें 40,000-42,000 में आप एक लोग को मिल रहा है और काम उतना ही करना पड़ रहा है। अब इसमें एक की जगह 4 को भरेंगे, सबको 10-10 हज़ार देंगे। इस तरह से ठेका कह लीजिए एक तरह से। और यह पीपीपी मॉडल पर यानी प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर होगा। पतंजलि एक शिक्षा संस्थान है, उसको सौंपा गया है भाई जितने भी मध्य प्रदेश के 52 स्कूल हैं। इस तरह से हमको यूपी में भी आगे देखने को मिल सकता है। और खैर इस पर क्या सोच है, क्या राय है आपकी, आप अपनी जरूर राय बताइएगा कि यह चीज़ें अच्छी हैं या नहीं हैं, या फिर किस आधार पे होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए। अपनी राय आप जरूर दिया करें, जिससे कि रात में जो 9 बजे सेशन होता है उसके ऊपर आपके कमेंट आपके नाम के द्वारा लिया जा सके। धन्यवाद।